नमस्कार। आइए अब आपकी हस्तरेखा के बाद आपकी देखते हैं कुंडली, और कुंडली के अंदर देखकर बताते हैं कि आपको क्या दशाएं अंतर्दशाएं क्या फल दे रही हैं, क्या आपके लिए बेहतर है, क्या नुकसानदायक है। आपकी जो कुंडली है वो मकर लगन की कुंडली है, शनि का लगन है, यानी लगन के स्वामी शनि है, मकर लगन के स्वामी शनि। चंद्रमा यहाँ सिंह राशि के अंदर बैठे हुए हैं, सूर्य की राशि के अंदर है। सिंह राशि है आपकी, राशि के मालिक सूर्य हैं, यानी लगन के मालिक शनि देव हैं, राशि के मालिक सूर्य देव हैं। लगन के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है। मकर लगन जिसके अंदर जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों तरीके के गुण पाए जाते हैं। मकर मतलब मगरमच्छ, जल में भी रह सकता है, पृथ्वी पर भी रह सकता है। यानी जीवन में व्यक्ति के एक चीज़ तो बेहतर है कि वो अपने जीवन को एडजस्टेबल बना सकता है, किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से वो उसको निभाने में सक्षम रहता है। परिस्थिति बहुत अच्छी चल रही है, उसको कंट्रोल कर सकता है, परिस्थिति डाउन आ गई है, उसको भी कंट्रोल कर सकता है। लगन का स्वामी शनि है जो कुंडली के भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। लग्नेश अगर नवम भाव में हो तो कहते हैं व्यक्ति भाग्यशाली है, उसको कहीं ना कहीं अपने पितरों की कृपा मिलती है, या ये कह सकते हैं अपने घर से परिवार से उसको कुछ सुख साधन, कोई रहने की जगह, कोई पैतृक संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी आदि मिल जाती है। क्योंकि लगन का भाग्य स्थान में होना व्यक्ति के भाग्य को कहीं ना कहीं उजागर तो करेगा ही। अगर किसी कार्य में बाधा आएगी तो आपके भाग्य के भरोसे वो बाधा सॉल्व हो जाएगी। लग्नेश का नवम भाव में जाना इसी प्रकार के फलों को दिखाता है। आपका लग्नेश शनि नवांश में स्वयं राशि का हुआ है, इसका मतलब ग्रह के अंदर बल है। ये व्यक्ति जीवन में अपने हिम्मत से, अपनी मेहनत साहस से कुछ ना कुछ अवश्य कर लेगा। शनि की दृष्टियों के बारे में थोड़ा अच्छा नहीं कहा गया कि ये ग्रह जहाँ दृष्टि देता है वहाँ से संबंधित संघर्ष कराता है। आपका शनि एकादश भाव को दृष्टि देता है। एकादश भाव आपके बड़े भाई बहनों का होता है। अब वहाँ पे गई दृष्टि आपके बड़े भाई बहनों से तनाव दे सकती है, उनके साथ वैचारिक मतभेद करा सकती है। बात करते हैं सूर्य की कि सूर्य इस कुंडली के अंदर अष्टम का मालिक होके यहाँ है। ऐसा कहा जाता है जब 6, 8, 12 के मालिक जिस स्थान पे बैठे उस स्थान से संबंधित परिवर्तन, तनाव, समस्याएं जीवन में होती हैं। सूर्य नीच का होकर दशम में बैठा है, अष्टम के में होके, यानी सूर्य की दशा हो या अंतरदशा हो या ओवरऑल भी सूर्य आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ के अंदर परेशानी देने वाला ग्रह है। ये आपके प्रोफेशन में तकलीफ भी दे सकता है, अड़चने भी ला सकता है। कभी कभी व्यक्ति नौकरी में होते हैं तो कई नौकरियां बदल लेते हैं, व्यापार में होते हैं तो व्यापार परिवर्तन होते हैं उनके जीवन में। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, सूर्य यहाँ अच्छा नहीं है। बात करते हैं कि शुक्र की और बुध की। शुक्र बुध कहने को राजयोग बनाते हैं, क्योंकि शुक्र योग कारक है, केंद्र त्रिकोण दोनों का फल देगा, और भाग्येश बुध के साथ लाभ भाव में बैठा। जब कुंडली के अंदर राजयोग बने तो मैंने अधिकतर वो राजयोग के फल देखे हैं कि बच्चा राजयोग में पैदा हुआ, उसको माता से, पिता से, घर परिवार से कुछ ना कुछ अच्छी संपत्ति, कोई मकान, अच्छा घर बार ठीक ठाक मिल गया। ये तो होते हैं कुंडली में बने राजयोग के फल। अब कुछ राजयोग होते हैं कि आप उन राजयोगों में कितने ज़्यादा फलीभूत होंगे। पिताजी ने गाड़ी दे दी, बेटे ने गाड़ी चला ली, पिताजी ने मकान दे दिया, बेटा उसमें रह लिया। अब बेटा अपने बल पर कितना करेगा, वो आपकी वर्ग कुंडलियों पर आधारित होता है। तो शुक्र और बुध यहाँ भाग्य और कर्म के मालिक होकर यहाँ बैठे हैं। जीवन में शुक्र की महादशा हो, बुध की महादशा हो, ये आपके करियर के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगी, या इनसे संबंधित अंतर्दशाएं आएंगी तो वो आपको कुछ बेहतर कर देंगी। क्योंकि जो भी ग्रह राजयोग धनयोग में लिप्त है, जब तक उसकी दशा नहीं आती वो बिल्कुल भी परिणाम नहीं देगा। कुंडली में कुछ लोग देखकर कहेंगे कि कालसर्प दोष है या कालसर्प योग है।
क्योंकि राहु केतु की परिधि में जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो उसको कहा जाता है कालसर्प योग या दोष। इसमें भी लोग बाग अभी डाउटफुल हैं, कोई योग बताता है, कोई दोष बताता है, क्योंकि ये शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। ये कलयुग में एक पैसा कमाने का बहुत शानदार तरीका होता है, जिसमें लोग बाग कालसर्प दोष के नाम से डराते हैं, पैसे ठग लेते हैं। जब जब कुंडली में राहु केतु से संबंधित स्थितियां ऐसी हों तो मैं ऐसे लोगों को सलाह देता हूं कि आप जाओ किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर, उज्जैन चले जाओ, नासिक चले जाओ, वहां जाके पंडित को बोलो कि मेरी कुंडली में काल से राहु केतु से संबंधित परिधियां में सभी ग्रह आ चुके हैं, मुझे इसकी पूजा पाठ करानी है। वहां जाके एक बार पूजा करा लो, 2100 3100 जो बोलेगा उसको दे दो, काम खत्म। बस इतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब कुंडली में 8वें घर में सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, यानी 8वें घर से संबंधित घटनाएं जीवन में होंगी। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है, मिल जाएगी। अष्टम भाव अड़चने, रुकावट, परेशानियों का है, वो भी आपके साथ होगा। यहां बृहस्पति 2 अशुभ भाव का मालिक है, 8वां भाव में बैठा है, 12 और तीसरे घर का मालिक होकर बृहस्पति अष्टम में बैठा है। इसका मतलब बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा अगर जीवन में आई तो वो आपके लिए कष्टकारी होगी, हेल्थ इश्यूज देगी, खर्चे बढ़ाएगी, व्यर्थ की यात्राएं कराएगी, स्वास्थ्य पर पैसा खर्च कराएगी, बीमारी पर पैसा खर्च कराएगी। आपका पैसा किसी के द्वारा लिया जा सकता है, डूब जाता है, ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। अब इस कुंडली में मैं दोष बताता हूं। चंद्रमा इस कुंडली के अंदर बैठा हुआ है 8वें घर में। लोग कहते हैं कि बच्चा मूलों में हुआ, चंद्रमा 2 डिग्री 38 मिनट का है आपका। जब मूलों में बैठे हुए ग्रह दिखाई दें, मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि मूल में पैदा होना इतना कष्टकारी नहीं है जितना ज्यादा मूल में पैदा हुए ग्रह की दशा अगर आ जाए तो ज्यादा कष्टकारी है। अब आपका चंद्रमा यहां देखिए 2 डिग्री 38 मिनट का होके केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी जीवन में चंद्रमा से संबंधित दशा आएगी तो प्रॉब्लम देगी। चंद्रमा यहाँ सूर्य की राशि में, केतु के नक्षत्र में, और नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो हैं पितृ, यानी सूर्य, केतु और पितृ का कॉम्बिनेशन जब अष्टम भाव में बने तो कभी कभी व्यक्ति के ऊपर, घर परिवार के पे चलता हुआ आ रहा कोई दोष भी लगता है, जिसको लोग बाग पितृ दोष या पिता से संबंधित या पूर्वजों से संबंधित दोष मानते हैं, जो कि आपको मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में जब जब श्राद्ध पक्ष आए, आप किसी भी सुयोग्य पंडित से संपर्क करके इनसे संबंधित पूजा पाठ अवश्य कराएं कि देखिए जी मैं अपने पितरों से संबंधित कुछ करना चाहता हूं, आप हमें बताइए क्या करें, तो वो आपको समाधान उसका बताएंगे। दूसरा ग्रह है मंगल। मंगल भी 2 डिग्री 53 मिनट का है, ये भी सूर्य की राशि में, केतु के नक्षत्र में, और नक्षत्र के लॉर्ड मघा नक्षत्र के लॉर्ड पितृ, यानी ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो आपको लगभग सभी कुंडलियों में एक साथ दिखाई देंगे। यहाँ चंद्रमंगल एक साथ, यहाँ चंद्रमंगल, यहाँ चंद्रमंगल, यहाँ चंद्रमंगल और यहाँ चंद्रमंगल, सभी जगह चंद्रमंगल का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलेगा। अब इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो और उसकी दशा अंतरदशा आ जाए तो ये भाई साहब आपको तकलीफ देगी, आपको परेशान करेगी। साथ में राहु है, राहु चंद्रमंगल के साथ हो एग्रेशन देता है, चिड़चिड़ाहट देता है, क्रोध दिलाता है, डिसीजंस को गलत करता है, डेब्ट्स दे देगा, अनहोनी घटना करा देगा, कर्ज दे सकता है, बीमारी दे सकता है। तो वो सारी सिचुएशंस यहाँ राहु केतु ने भी दी हैं, क्योंकि धन स्थान पे केतु बैठा हुआ है और सारे ग्रह धन स्थान को देख रहे हैं, इसलिए पैसे से संबंधित तकलीफ भी देगा। अब भाई साहब आपको पिछले काफी समय से चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा आपका अष्टम में, नवांश में भी अष्टम में और दशमांश में तीसरे घर में बैठा है। इसका मतलब चंद्रमा की दशा में संघर्ष होगा, खूब अच्छा खासा संघर्ष होगा, और उस संघर्ष के कारण व्यक्ति को जीवन में परेशानियां आएंगी।
क्या आ सकती हैं? साझेदारी से नुकसान या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा पैसा रोक लिया जाना, पैसे का फंस जाना, व्यापार में बढ़िया स्थिति ना चलना, करियर में अप्स एंड डाउन की स्थिति आना, बीमारी पर खर्च होना, आय से अधिक खर्च हो जाना, वो सब आपके चंद्रमा में दिखाई देता है। और आपने सवाल पूछे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कब? अभी 24 जून 2021 तक चंद्रमा में सूर्य चल रहा है। अब चंद्रमा में सूर्य, चंद्रमा अष्टम में, सूर्य अष्टमेश होके यहाँ, तो प्रोफेशनली तो प्रॉब्लम है ही है। जून तक की तो पूरी समस्या है। उसके बाद आएगी मंगल की दशा। अब मंगल को देखो, मंगल चतुर्थेश और एकादशेश होके यहाँ बैठा है और एकादश को देख रहा है। इसका मतलब है चंद्रमा से बेहतर दशा होगी मंगल की, लेकिन मंगल भी अष्टम में, नवांश में मंगल फिर से अष्टम में और यहाँ फिर तीसरे में, यानी मंगल की दशा चंद्रमा से थोड़ी बेहतर होगी, बहुत बेहतर नहीं होगी। यानी जिस हिसाब से कहते हैं कैन आई गेट ओल्ड फेम वर्क एंड नेम रिटर्न, तो मैं आपको यहाँ झूठा दिलासा नहीं दूंगा। मैं यहाँ कहूँगा कि भाई साहब मुझे नहीं लगता है कि आपको ये सब वापस मिलने वाला है। आपके जीवन में अब संघर्ष चल रहा है, ये संघर्ष कुछ कम हो जाएगा, जिससे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बेहतर लगने लगेगा। लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है, कम से कम 3-4 वर्ष तक कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रहा। तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के बारे में मैंने बताया, अभी जून जुलाई के बाद कुछ अच्छा होगा। बिजनेस स्टेबिलिटी भी यही है। लोन बर्डन स्टिल व्हेन रिलीज, कम से कम मुझे नहीं लगता कि 4 साल तक भी आप अपना कोई लोन रिलीज कर पाएंगे। कैन क्लियर एफएम ऑल ऑब्स्टेकल इन लाइफ, अब ऐसी स्थिति हो जहां हॉरोस्कोप में बिल्कुल क्लियर कट कॉम्बिनेशंस दिख रहे हो, तो जब तक व्यक्ति पूजा पाठ रेमेडी नहीं करेगा तब तक उसको इन सब से निजात नहीं मिलेगा। करना क्या है? चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा से दशा अगली मंगल की है। हर शनिवार को शाम के समय, मंगलवार और शनिवार को शाम के समय चमेली के तेल का दीपक जलाइए और हनुमान जी की मूर्ति के सामने जोत जलाइए, प्रसाद रखिए और सुंदर कांड का पाठ कीजिए। ये तो ही भाई साहब आपकी पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी, रोजाना 3 पाठ संकट नाशन गणेश स्तोत्र के करोगे और रोजाना 3 पाठ करोगे आप रुद्राष्टकम के। तो 3 पाठ संकट नाशन गणेश स्तोत्र, 3 पाठ रुद्राष्टकम के, मंगल शनिवार का सुंदरकांड करना है। ये तो रही भाई साहब आपकी रेमेडी, जिससे आपको लगातार करने से अवश्य लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पूजा को लगातार करिएगा, 3, 4, 5 महीने लगातार करोगे, आपको अपने आप रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ ओपल रतन पहनने का एक सजेशन अवश्य दूंगा। एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में आपको धारण करना है। आप इसे मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको स्टोन, अच्छे स्टोन की, सर्टिफाइड स्टोन की रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करा दूंगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपल आपको यहाँ पहनना ही पड़ेगा। 9 से 10 रत्ती के बीच का आपको ये पहनना है। बाकी जो रेमेडी बताई है उस रेमेडी को करना शुरू कर दीजिए भाई साहब। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आने वाले समय में कुछ बढ़िया करना है तो आपको इन्हीं चीज़ों से लाभ मिलेगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब, उपाय आप करो और आपको देखो फिर उसका रिजल्ट। नमस्कार।